सोचा कि जरूर आपके बीच में मदद और सहयोग के लिए मैं जाऊंगा। आखिरी दिन है प्रचार का, आज प्रचार खत्म हो जाएगा। आज के बाद केवल आपको अपनी तैयारी करनी है वोट डालने की। उस दिन मैं आप सभी से निवेदन और अपील करने आया हूं कि आप सब लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रुचि वीरा जी को ऐतिहासिक वोट डाल करके इन्हें जिताने का काम करना। आज सुबह जब मैं चला हूं तो सबसे पहले इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हम लोगों ने। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल जी थे और हम लोगों ने मिलकर के पहले चरण के जो चुनाव है जहां नहीं पहुंच पाए उन सभी वोटरों से हम लोगों ने अपील और निवेदन किया। वहीं अपने कार्यकर्ता साथियों से भी अपील की है कि ये चुनाव न केवल 2024 का चुनाव है बल्कि हमारा आपके भविष्य के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। जब हम लोग नारा सुनते हैं, बीजेपी के लोग जब ये बात कहते हैं कि 400 पार, और जब उनके तमाम नेता जो देश के कोने कोने में हैं उनके स्टेटमेंट जब आते हैं तो लगता यह है कि 400 पार का ये नारा इसलिए दे रहे हैं कि ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान को बदलना चाहते हैं। जो लोकतंत्र हमें मिला है, न जाने कितने हमारे हिंदू मुस्लिम सिख भाई जिन्होंने मिलकर के आजादी दिलाकर के कुर्बानियां देकर के हमें लोकतंत्र दिया। और सच्चाई तो यह है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र अगर कोई है तो वो हमारे भारत का है। इससे सुंदर अच्छा लोकतंत्र कहीं नहीं। और जो संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है, वो संविधान ऐसा दिया है कि अगर संविधान के रास्ते पर सरकार चलेगी तो किसी भी जात धर्म का कोई भी होगा उसके साथ कभी भेदभाव नहीं हो सकता है। हमने देखा है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लगातार इस सरकार ने भेदभाव बढ़ाया है, लगातार लोगों के साथ अन्याय किया है। लोग अपमानित महसूस कर रहे हैं। अगर कहीं न्याय के लिए भी लोग गए हैं तो कहीं अगर न्याय मांगने गए हैं तो न्याय भी सरकार ने नहीं दिया है। और आपने वो समय देखा है जिस समय यहाँ के किसान उत्तर प्रदेश से लेकर के पंजाब, हरियाणा और देश के सभी किसान आकर के काले कानून के खिलाफ दिल्ली में इकट्ठे हो गए थे। सालों साल खड़े रहे, लगभग 1000 किसान शहीद हो गए, लेकिन सरकार ने सुनवाई नहीं की। सरकार को कोई परवाह नहीं रही। लेकिन जैसे ही चुनाव आया, उन्हें उत्तर प्रदेश की चुनाव की हवा पता लग गई। रुपए बंद हो जाएंगे, हमें आपको लाइन में खड़े होकर के अपने रुपए बदलवाने पड़ेंगे, नोट बदलवाने पड़ेंगे। अचानक रात में फैसला ले लिया और नोट बंद कर दिए। केवल एक फैसला नहीं, न जाने कितने फैसले सरकार ने लिए हैं, जो दिखाता है कि कहीं न कहीं ये संस्थाओं में हस्तक्षेप कर रहे हैं। हाल ही में हमने इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला देखा है। इलेक्टोरल बॉन्ड ने भारतीय जनता पार्टी का बैंड बजा दिया है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि राजनीति में पॉलिटिकल पार्टी इतना चंदा वसूल कर सकते हैं। हम और आप जानते हैं, चुनाव होते हैं, कार्यक्रम होते हैं तो अपनी इच्छा से लोग चंदा देते हैं, अपनी हैसियत के हिसाब से मदद करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आपने देखा, इलेक्टोरल बॉन्ड से बताओ कितना चंदा वसूला इन्होंने। आपको सूची पता लगी होगी, 1000 करोड़, किसी से 400 करोड़, किसी से 300 करोड़, किसी से 200 करोड़। और जिस कंपनी से हमें और आपको वैक्सीन लगवा रहे थे, बताओ उस कंपनी से भी इन्होंने चंदा वसूल लिया कि नहीं वसूल लिया। वैसे